सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। आपका कक्षा 12 में आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप पहले जानते हैं, आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है आरोह और वितान। जी हाँ, वही पुस्तकें आपकी हिंदी की इस बार भी प्रयोग में आएंगी। बस कंटेंट बदला है, नाम उनका नहीं बदला है। जी, आज मैं आपको आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड में संकलित हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के बारे में बताना चाहूँगी। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन नाम आते ही आपके माइंड में एक नाम आया होगा, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये हरिवंश राय बच्चन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। इनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। कह रहे हैं ये साधारण परिवार से थे और इन्होंने 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण पास की तथा बाद में अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई, मधु कलश 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, टूटी फूटी कड़िया, ये उनके काव्य संग्रह अर्थात कविताएं थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथा है जिसके 4 खंड हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये उनके अनुवाद हैं जिनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। प्रवासी की डायरी, ये उनकी डायरी विधा है। जी हाँ, डायरी विधा आपकी पाठ्य पुस्तक में आगे आएगी, संकलित है डायरी की एक विधा। डायरी विधा में प्रतिदिन होने वाली दिनचर्या को लिखा जाता है। कह रहे उनका संपूर्ण बाबम्य बच्चन एकावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। 1942 से 1952 तक मीन्स 10 वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित रहे। इसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग किया है। जीती जागती सीधी सादी भाषा जिसे पाठकगण आसानी से समझ सके। कह रहे व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। व्यक्तिगत जीवन, हमारा जो निजी जीवन है उसमें अनेकों घटनाएं घटती है, इनके जीवन में भी अनेकों घटनाएं घटी। कह रहे उनको इन्होंने बड़े सहज तरीके से, बहुत आसान अनुभव के द्वारा और ईमानदार व्यक्तित्व के साथ कविताओं के रूप में प्रकट किया है। यह खासियत, यह विशेषता काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। कह रहे यही विशेषता है जिससे वो कविताओं के संसार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, लोगों को प्रिय हुए। बच्चन का कवि रूप सबसे प्रसिद्ध है। मैंने बताया उनकी अनेकों रचनाएं हैं, डायरी भी है, आत्मकथा भी है, काव्य भी है, किंतु काव्य में वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए, ख्याति उनकी बढ़ी। किंतु उन्होंने
कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ शानदार आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण लगातार पठनीय बनी हुई है। प्रांजल शैली, अपने आसपास की भाषा शैली। चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आत्मपरिचय। यहाँ उनके द्वारा रचित आत्मपरिचय का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आत्मपरिचय, आत्म अपना, स्वयं का, परिचय मीन्स स्वयं की जानकारी देना, स्वयं के बारे में बताना। चलते हैं कविता की ओर। जी हाँ, आत्मपरिचय, अपना परिचय। यहाँ इस काव्यांश के द्वारा कवि हरिवंश राय बच्चन स्वयं का परिचय देने का प्रयत्न कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि समाज के साथ रहते हुए जो उनके खट्टे मीठे अनुभव है, कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे, मीन्स कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, उन अनुभवों का वर्णन भी वो इसके माध्यम से करते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी कि मैं इस संसार में रहते हुए, मैं जग जीवन, जग मीन संसार, जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है इस पंक्ति का कि संसार में रहते हुए हमें अनेकों चीज़ें सहन करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें सहन नहीं होती हैं, कुछ ऐसी है जो हमें ना चाहते हुए भी सहन करनी पड़ती है। कह रहे फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए प्यार लिए फिरता हूँ। मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए प्यार ही रखता है, चाहे मेरे साथ कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए। तो क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कि मैं इस संसार में रहते हुए अपने कंधों पर इस संसार का भार लिए फिरता हूँ, अपने जीवन का भी भार लिए फिरता हूँ, और फिर भी अपने जीवन में सबके लिए प्यार प्रेम लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। फिर क्या कह रहे हैं कि किसी शक्ति ने, किसी ने कर दिया मीन्स उनके जीवन को झंकृत कर दिया, स्पर्श कर दिया, किसी ने छूकर। कह रहे हैं किसी ने, यहाँ किसी शक्ति, अदृश्य शक्ति के बारे में वो बता रहे हैं कि मैं इस संसार में रह रहा हूँ, किंतु इस संसार में रहते हुए भी सबके लिए प्यार है मेरे मन में, सबके लिए मैं प्रेम ही प्रयोग करता हूँ। कह रहे तो ये किस कारण से है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि मेरे जीवन को, मेरे मन को छूकर जिसने झंकृत कर दिया मीन्स झंझना दिया, झंकार उत्पन्न कर दी। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन में सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, एक तो मेरे जीवन का तार और एक मैं जो दूसरों के लिए प्रेम वाला तार रखता हूँ। कह रहे मैं इस संसार के लिए हमेशा प्रेम की वाणी, प्रेम की भाषा, प्रेम ही प्रयोग करता हूँ, प्रेम ही रखता हूँ, चाहे मुझे इस जीवन में कुछ भी झेलना पड़ा हो, किंतु मैं हमेशा सबके लिए प्रेम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे मन को झंकृत कर दिया था। अगले काव्यांश में क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह मीन्स प्रेम, सुरा मीन्स जी हाँ अमृत। मैं इस जीवन में स्नेह सुरा, प्रेम रूपी अमृत का पान किया करता हूँ, मीन्स पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस संसार में रहते हुए अच्छे अनुभव भी लिए हैं मैंने और बुरे अनुभव भी लिए हैं। कुछ कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जो मेरे विपरीत रही हैं, मेरे मन के विपरीत रही हैं, जिन्हें मैं मानना नहीं चाहता था। कह रहे और कभी मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता, मीन्स मैं इस संसार के ऊपर नहीं जाता। ये कुछ भी कहे, कुछ भी करता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता। बस मैं यहाँ जीवन यापन कर रहा हूँ, जो कुछ भी आता है उसे सहन करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं।
फिर क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में कि ये जग, ये संसार केवल उनको पूजता है, उनका मानता है जो जग की गाते, मीन्स जो इस जग के साथ रहते हुए इस जग की मानते रहते हैं, इस जग की गाते रहते हैं, इस जग के बारे में ही सोचते रहते हैं कि संसार क्या कहेगा। लेकिन मैं तो कभी ध्यान करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपना जीवन जीता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और मैं इस संसार में रहते हुए ऐसा नहीं है कि मैं कभी संसार को दुख देता हूँ या संसार के विपरीत चलता हूँ। मैं संसार में रहकर ही अपने मन का गान करता हूँ, मीन्स अपने मन की गाता हूँ। मैं इस संसार के बारे में नहीं सोचता, चाहे संसार कुछ भी करता रहे। हालांकि मैं संसार में रह रहा हूँ और संसार की बातों को स्वीकार भी करता हूँ, किंतु अपने मन की ही गाता हूँ। अगले काव्यांश में क्या कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी? मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उर, निज मीन्स अपना, उर मीन्स हृदय। मैं अपने हृदय के उद्गार मीन्स मैं अपने हृदय में दुनिया के लिए नए उद्गार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में लोगों के लिए उपहार मीन्स भेंट लिए फिरता हूँ, प्रेम रूपी भेंट। हमेशा लोगों से प्रेम रूपी भेंट लेता हूँ और देता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। मानता हूँ यह संसार अपूर्ण है, पूरा नहीं है। संसार में बहुत सारी कमियां हैं, हम में भी बहुत सारी कमियां हैं। कह रहे हैं मैं इस अपूर्ण संसार जो है वो मुझको नहीं भाता। भाता मीन्स अच्छा लगता। मुझे यह अपूर्ण अधूरा संसार बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं केवल इस संसार में रहते हुए, इस अपूर्ण अधूरे संसार में रहते हुए भी अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मीन्स जो मुझे अच्छा लगता है कि जग में कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं फिर भी प्रेम रूपी भेंट हमेशा अपने साथ लिए फिरता हूँ। मैं कभी किसी से अप्रेम नहीं दर्शाता।